दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में धांधली को लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। जी हां फ्रेंड्स, आज खबर यहां पे पब्लिश किए गए हैं और देखिए ब्लूटूथ डिवाइसेस सोल्वर गैंग द्वारा यहां पे पेपर को सोल्व कराया जा रहा था, चीटिंग कराया जा रहा था और दो सेंटर पे दोस्तों यहां पे कांड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहां पे आइए पूरी खबर को देखते हैं। बिल्कुल भी दोस्तों कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो कि बिना चीटिंग के हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इस तरह से घटित हो ही जा रही है और कट ऑफ दोस्तों ऐसे ही इतना हाई नहीं चल रहा था। ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास पाई करनी है तो देखिए उनके लिए सबसे बड़ा ऑफर है फ्रेंड्स, ग्रैंड फिनाले सेल चल रहा है जहां पे साल के अंतिम समय में सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलते हैं और 28 से 31 दिसंबर के बीच में ही ऑफर है फ्रेंड्स, जहां पे ईयरली टेस्ट टू पास प्रो 699 वाला 307 रुपए में बाई कर सकते हो। वही बाई कर समय कूपन कोड में टाइप करोगे न्यू NEW तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद RRB ग्रुप डी, NTPC, ALP CBE2, JEE CBE2 सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी एग्जाम के अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं, SSC बैंकिंग अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट बुक पास प्रो का यहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाएगा और यहाँ पे देखिए हर घंटे एक लकी विनर को यहाँ पे कुछ ना कुछ प्राइजेस जीतने का भी मौका मिल सकता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाई करके इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, आज की दैनिक भास्कर वाली जो यहाँ पे अजमेर की संस्करण है इसमें अपडेट दिया गया है और यहाँ पे दोस्तों टेक्नीशियन की जो एग्जाम चल रही है इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे बड़ी धांधली के आरोप लगाए गए हैं और यहाँ पे जो ब्लूटूथ डिवाइस से सेंधमारी चल रही थी वो नाकाम बताया जा रहा है। तकनीशियन भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ से सेंधमारी नाकाम, दूसरी फिस्किंग में पकड़े 2 अभ्यर्थी, FIR दर्ज। तो ये तो 30 वाली डेट में है, ठीक है। इससे पहले भी दोस्तों चीटिंग के मामले सामने आए और इसका भी अपडेट दिया था। ये देखिए दैनिक भास्कर अजमेर 29/12/2024 के डेट में, तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं और इसके बाद आज वाली जो अपडेट आई है उसको देखते हैं। देखिए RRB कुकस में ब्लूटूथ लेकर घुसे 2 परीक्षार्थी पकड़े, ठीक है। तकनीशियन CBT RRB सेंटरों से जानकारी मांग रही है, टेस्ट आज खत्म होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों 30 तारीख को खत्म होने वाला है पेपर। रेलवे भर्ती बोर्ड तकनीशियन पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT परीक्षा की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को भी 68% से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। अब यहाँ पे अटेंडेंस की बात करते हैं। देखिए करीब करीब 70% के आसपास अटेंडेंस रहता ही रहता है। तो इनके द्वारा भी बोले गए हैं कि 29 तक के डेट तक 68% के आसपास रहा है। अजमेर में यह परीक्षा रविवार को पूरी हो जाएगी, अन्य जगहों पर 30 को समापन होगा। तो अजमेर में तो यहाँ पे जो दोस्तों संडे है उसी समय कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कई सारे सेंटर पे और भी दोस्तों 30 तारीख तक अंतिम दिन है यहाँ पे पेपर खत्म होने का। वही जयपुर के कुकस में 2 परीक्षा सेंटरों पर 2 अभ्यर्थियों को ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। RRB अजमेर को गड़बड़ी की सूचना का कॉल आया था। RRB अधिकारियों के मुताबिक इस बारे में दोनों सेंटरों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। RRB सेंटरों से जानकारी मिलने के बाद दोनों अभ्यर्थी के खिलाफ कदम उठाया जाएगा। RRB के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तीनों पारियों में 29,900 अभ्यर्थी को कॉल किया गया था, जिसमें से करीब 20,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये अजमेर के सेंटर की बात कही जा रही है। तो देखिए बिना दोस्तों सेंटर्स के जो स्टाफ होते हैं या फिर जो इन्विजिलेटर या फिर जो उनके हेड होंगे उनके मिली भगत के बिना कैसे हो सकता है कि ब्लूटूथ डिवाइस भी लेके चले जा रहे हैं जहां पे सोल्वर गैंग बाहर से पेपर सोल्व करा रहे हैं। और ऐसा दोस्तों यहां पे बिल्कुल भी आशंकित था ही। ALP का जब पेपर हुआ था आपको पता होगा दोस्तों, वहां पे पेपर 1.5 घंटे बाद शुरू कर रहे हैं, 1-1 घंटे बाद शुरू कर रहे हैं, कई बार स्क्रीन ब्लैकआउट हो जा रहा है। ये सारी चीजें दोस्तों कहीं ना कहीं साबित करती है या फिर शो करती है कि कुछ ना कुछ चीजें घटित हो रही है या फिर गलत चीजें हो रही है। किसी को 5 मिनट एक्स्ट्रा, किसी के 5 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे बंद हो रहे हैं, स्क्रीन सबमिट हो रहा है, किन्हीं का 10 मिनट बाद हो रहा है, किन्हीं का 5 मिनट पहले शुरू हो रहा है, किन्हीं का आधा घंटा बाद शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो ऐसे कैसे लोग परीक्षा करा सकते हैं जब पूरी तरह से टेस्टिंग ना हो और जब सही तरीके से काम न करें। तो ALP में तो बहुत ही ज्यादा ये सारी चीजें देखने को मिली थी। और जो पेपर हुआ था 25 से 29 नवंबर तक, हर दिन ही दोस्तों सर्वर का इशू यहाँ पे ALP में रहा है। तो इसमें तो खास करके न्यूज में तो ज्यादातर मैटर नहीं निकल के आया पेपर लीक का, लेकिन दोस्तों सर्वर का इतना इशू था, कहीं ना कहीं वो भी इशारा करता है कि ये सारी चीजें कुछ ना कुछ अंदर से गड़बड़ी होती ही रहती है, तभी ये सब आती है निकल के।
अब आज वाली खबर देखिए, जिसमें कल यहाँ पे सेंटर से पूरा डिटेल मांगा गया था और दोस्तों रेलवे के अधिकारी लोग जो पहुंचे थे यहाँ पे एफआईआर दर्ज। आरआरबी सख्ती से जांच पर जयपुर के कुकस स्थित 2 परीक्षा केंद्र पर पकड़ा। अब देखिए यहाँ पे पूरी खबर। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से रेलवे में तकनीशियन पदों के लिए आयोजित किए जा रहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी में रेलवे स्टाफ की सजगता से ब्लूटूथ से सेंधमारी की कोशिश नाकाम हो गई है। तो यहाँ तो बोला जा रहा है कि नाकाम हो गई, जो यहाँ पे कोशिश चल रही थी, जो पेपर यहाँ पे सोल्व करा रहे थे सोल्वर गैंग ब्लूटूथ से। लेकिन कई सेंटर्स तो ऐसे होंगे जहां पे एंट्री ले जब ब्लूटूथ डिवाइस लेके एंट्री ले रहे हैं कैंडिडेट, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अगर पकड़ लिया आपने तो यहाँ पे न्यूज में खबरें आ गई। लेकिन कई जगह पे अगर नहीं पकड़े तो ऐसे केस में क्या होगा, वो तो निकल गए ना, वो तो अपना काम कर दिए। और ऐसे कई जगह पे दोस्तों होता है, इतने सारे सख्त कानून आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इन लोगों को, जो चीटिंग कराते हैं, जो धांधली कराते हैं। 5-5 लाख 10-10 लाख में पूरा का पूरा पेपर दोस्तों सोल्व कराने का ठेका ये लोग लेते हैं। और एक एग्जाम में नहीं, हर एक एग्जाम, कोई एग्जाम अछूता नहीं है फ्रेंड्स इन सब चीजों से। और रेलवे में देखिए अंत तक ये अपडेट आ ही गया, इस तरह की धांधली वाली न्यूज आ ही गई। देखिए आरआरबी की टीम ने दूसरी फ्रिस्किंग के दौरान 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से 2 को पकड़ा है। तो 2 लोग पकड़े गए हैं, दोनों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस मामले के उजागर हो जाने के बाद अजमेर सहित विभिन्न सेंटरों पर रविवार को अभ्यर्थी की जांच और सख्ती से की गई। जयपुर के कुकस स्थित आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, देखिए 2 सेंटर का नाम मैं बता रहा हूं, आनंद जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आरआरबी की तकनीशियन पदों के लिए सीबीटी आयोजित की जा रही थी। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों ही सेंटरों पर एक एक अभ्यर्थी पकड़ में आए हैं। अब 2 सेंटर पे दोस्तों दोनों ठीक है, एक सेंटर पे अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस लेके जाते पकड़े जाते तो मानते। यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटर पे जयपुर के अंतर्गत ही दोस्तों ब्लूटूथ डिवाइस वाले पकड़े गए हैं। एक तरह से पेपर यानी कि सोल्वर गैंग बाहर बैठे रहते हैं और ब्लूटूथ डिवाइस से पेपर को सोल्व कराते हैं या फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। तो क्या गारंटी है कि कई सारे सेंटर्स पे इस तरह की चीजें नहीं हुई होगी। और इन्हीं सब के हाथों दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स इतना हाई चला जाता है, भेंट चढ़ जाता है और अच्छे कैंडिडेट जो रियल कैंडिडेट हैं उनकी करियर जो है दांव पे लग जाती है। इस तरह की चीटिंग होगी तो क्या ही होगा। जब पेपर सोल्व करा रहे हैं कोई दूसरे लोग, तो ऐसे केस में तो नौकरी इनकी ही लगनी है भाई, पैसे देके जाएंगे तो। ठीक है, इस सेंटर पे और जो कोई पेपर देके आए हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या कैसी चल रही थी इस सेंटर्स पे पेपर का, और कुछ धांधली का कुछ इशू भी देखने को मिला था क्या एग्जाम के दौरान, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये दोनों सेंटर की जो मैं बात कर रहा हूं। आगे देखिए, पहली फ्रिस्किंग में डिवाइस ले जाने में सफल, दूसरी में पकड़े, यानी पहले में तो कुछ पकड़े ही नहीं गए, फिर दूसरी फ्रिस्किंग में पकड़े गए। देखिए आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि परीक्षा सेंटर पर पहली फ्रिस्किंग के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस पकड़ में नहीं आया। यानी पहले जो चेक करते हैं सारा कुछ, पूरे पॉकेट को, जेब को, हर तरह से चेक करते हैं कि कुछ डिवाइस तो नहीं है कानून में, चाहे इधर उधर कुछ लेके जा रहे हैं, तो पहले में पकड़े ही नहीं गए और दूसरी बार में पकड़े गए। ये अभ्यर्थी डिवाइस लेकर केंद्र में पहुंच गए थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पूर्व अभ्यर्थी को लघु शंका आदि के लिए परमिशन दी गई थी। इसके बाद जब परीक्षा सेंटर के अंदर वापिस फ्रिस्किंग की गई तो डिवाइस में पकड़ में आ गया। ठीक है, ये साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है कि दोबारा चेक किया तब पकड़े गए। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अभी यह पता नहीं लग पा रहा है कि अभ्यर्थियों ने इन डिवाइस को कहां छिपा रखा था। विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसमें ही क्लियर होगा कि डिवाइस अंदर कैसे पहुंचा। यदि डिवाइस परीक्षा हॉल में पहुंच जाता है तो बड़े पैमाने पर नकल से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी रेलवे के खुद अधिकारी बोल रहे हैं कि अगर इस तरह से डिवाइस पहुंच जा रहा है सेंटर पे तो बड़े पैमाने पे नकल से इनकार ही नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसा, वो भी आशंका जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस तरह से अगर सेंटर वाले चेक नहीं कर पा रहे हैं सही से, या फिर चले जा रहे हैं कैंडिडेट ब्लूटूथ डिवाइस लेकर के, तो ऐसे केस में तो भाई कितना ज्यादा भयंकर चीटिंग हो सकता है। और इसका विस्तृत दोस्तों ये लोग जांच पड़ताल में लग गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सख्ती, विभिन्न स्तरों पर की जा रही जांच। आरआरबी के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एग्जाम कंट्रोल अथॉरिटी यानी सीईए की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरआरबी ने यह कार्य एक निजी एजेंसी को सौंप रखा है। आरआरबी ने विभिन्न स्तर पर फ्रिस्किंग की व्यवस्था कर रखी है, इसी के बदौलत ये शातिर अभ्यर्थी पकड़ में आ सके। आरआरबी अजमेर के अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया, देखिए जो चेयरमैन जनरल मैनेजर हैं, निष्पक्ष और शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए रेलवे के सीनियर स्टाफ को भी ऑब्जर्वर के रूप में सेंटरों पर लगा रखा है। ये ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को सीट से उठाकर भी उसकी तलाशी लेने से नहीं हिचकते हैं। हाँ, बस यही कीजिएगा,
पेपर के दौरान किसी को भी उठा करके चेक करने की शुरू कर दीजिए। और बाकी एग्जाम उनका भले पेपर खराब चला जाए, लेकिन शुरू में आप लोग अच्छे से चेक नहीं करोगे और उनको एंट्री दे दोगे। ब्लूटूथ डिवाइस लेकर पहले एंट्री कैसे लिया? ऐसे तो कई सारे कैंडिडेट हो सकते हैं कई अलग अलग सेंटर्स पे जहां पे इस तरह की चीजें हो रही होगी। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी तो आपके मेन गेट पे ही है, जहां पे आप चेक करते हो, फ्रीस्किंग करते हो, वहां पे ब्लूटूथ डिवाइस लेके चला जा रहा है लोग और बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं ही चेक रहे हैं, किसी को भी उठा करके सेंटर से अपनी जगह से चेक कर दे रहे हैं। वाह! आगे देखिए, परीक्षा केंद्र पर बढ़ाई सख्ती। इधर एक दिन पहले हुई घटना के बाद आरआरबी ने रविवार को आयोजित हो रही परीक्षा में सख्ती बढ़ा दी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी की कड़ाई से जांच की गई। अजमेर के गेगल स्थित परीक्षा केंद्र पर भी अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, और एक खबर अभी सामने निकल के आई है और देख रहे हो कि किस तरह से बहुत बड़ी सेंधमारी यहाँ पे चल रही है। ब्लूटूथ डिवाइस से सोल्वर गैंग पेपर सोल्व करा रहे हैं और इतने ज्यादा कानून आने के बाद भी कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है इन सोल्वर गैंग को, और इन लोगों को भी, कैंडिडेट को भी असर नहीं पड़ रहा है। ये लोग भी पैसे दे दे करके अपनी फिक्सिंग करा रहे हैं, एग्जाम को यहाँ पे लीक कराने के चक्कर में है, अपना यहाँ पे दोस्तों उल्लू सीधा करने के चक्कर में है। तो ये सारी चीजें हैं और यही सबसे बड़ा कारण भी होता है फ्रेंड्स कि कट ऑफ मार्क्स इतना हाई चला जाता है। यूं ही कट ऑफ हाई नहीं चला जाता है, जो रियल कैंडिडेट पढ़ने वाले हैं उनके बीच में अगर कंपटीशन रहे तो इतना कट ऑफ हाई जाएगा ही नहीं। और पता है कि यहाँ पे तो टेक्नीशियन में सिर्फ एक ही सीबीटी का पेपर है, अगर जो निकल गए तो नौकरी पक्की, ठीक है, और इसमें पकड़े गए तभी दिक्कत होगा। सीबीटी 2 नाम का कोई चीज नहीं है कि दो बार यहाँ पे चेक करना होगा। सीबीटी 1 में ना पकड़ेगा तो सीबी 2 में पकड़े जाएंगे, ऐसे चांसेस रहते हैं। बट सिर्फ जहां एक सीबीटी है वहां पे तो जिन्होंने भी इस तरह की चीजें की होगी और नहीं पकड़े होंगे उनकी तो बल्ले बल्ले, वो तो निकल गए होंगे। और इससे सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्मल छात्र को हुआ होगा, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर पेपर अच्छा आ रहा है, मैं पेपर करके आ रहा हूँ, तब भी जब कट ऑफ आएगी तो ऐसे केस में हो सकता है कि और भी हाई चले जाए। तो ये सब भी बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों कट ऑफ को हाई करने में। इस तरह से जितना चीटिंग का मामला आएगा उतना ही ज्यादा नॉर्मल छात्र के लिए दिक्कत होगा। हालांकि यहाँ पे तो पूरा का पूरा बता रहे हैं कि पकड़ में आ गए दोनों कैंडिडेट और दोनों सेंटर्स पे। बाकी देखिए कि किस लेवल पे हुई होगी चीटिंग, क्या हुई होगी, ये तो रेलवे को ही पता है कि अंदर अंदर क्या चल रहे होंगे। जो अपडेट था मैंने आपके साथ साझा किया। बाकी आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, आपने जो सेंटर पे पेपर दिया था वहां पे किस तरह की चीजें थी, कैसे यहाँ पे चेक कर रहे थे, कुछ इस तरह की गड़बड़ी देखने को आपको मिली थी या फिर नहीं मिली थी, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आज अंतिम दिन है पेपर का और इसके बाद दोस्तों आपका टेक्नीशियन का पूरा पेपर है जो कि समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आंसर की ही ये लोग बाद में जारी करेंगे। तो ये रही अपडेट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।